वेलकम गाइस। एयर फोर्स XY ग्रुप के इंग्लिश के मैराथन आपको एक हेल्प देने के लिए, आपको एक एड देने के लिए हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने आपके लिए ये प्रस्तुत किया है। आइए हम लोग देखते हैं। आपको पेपर में 20 क्वेश्चन इंग्लिश के लिए आपको देखने पड़ते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं। टाइम की आपको लिमिटेशंस होती है और उस टाइम की लिमिटेशंस का ख्याल रखते हुए हम लोग वो पेपर करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले आपका टेस्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स फुल्ली अंडरस्टैंड, थॉरोली अंडरस्टैंडिंग। और बच्चों उसके लिए यू आर ऑफन गिवन सीन पैसेज। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच यू आर गेटिंग is a seen passage, is a unseen passage. Read the passage given below and answer the question that follow. Question number 1 to 4. Clear? I'm going to read the whole passage, and at the same time I'm going to tell you meaning in partial way. Yes, I'm going to do that. Personally, the author is very personal. I dislike the praise of poverty. बेटे पॉवर्टी गरीबी, पॉवर्टी स्टेट ऑफ पुअरनेस एंड सफरिंग। सफरिंग मीन्स बेटे परेशानियां झेलना, टू फेस डिफिकल्टी। द ऑथर, इट इज द कॉन्सेप्शन ऑफ द ऑथर दैट ही hates the praise of poverty, the appreciation of poverty, and he also hates kind of torture, kind of difficulties related to poverty. I do not think they are at all desirable. The author provides his conception that he is completely against that the praise of poverty, the appreciation of poverty and suffering, and about this any kind of concept, he actually hates that, and they ought to be abolished. और वो चाहता है कि ये जो एप्रिसिएशन हो रहा है पॉवर्टी का और जो सफरिंग का, इसको ये वो खत्म करना चाहता है, उसको वो मिटाना चाहता है। ही वांट्स टू फिनिश दैट, ही वांट्स टू इरेडिकेट दैट, उसे वो समाप्त करने के पक्ष में है। नॉर डू आई अप्रिसिएट, साथ में वो ये भी अप्रिसिएट नहीं करता, ही इज कंप्लीटली अगेंस्ट फॉर व्हाट? द एस्थेटिक लाइफ। बेटे सन्यासी जीवन, वैराग्य जीवन, दूसरों से कटकर के जीवन, एस्थेटिक लाइफ। नॉर डू आई अप्रिशिएट द एस्थेटिक लाइफ। वो ये भी नहीं चाहता कि आप एस्थेटिक लाइफ को जिएं, आप समाज से कट जाएं, देश से कट जाएं, वो ये भी नहीं चाहता। एज अ सोशल आइडियल दो इट मे सूट इंडिविजुअल, क्योंकि जो एस्थेटिक लाइफ है वो सबको नहीं सूट करती। That is not desirable for every person. Yes, it may suit individuals. It may suit particular person. Yes, बच्चों ये सबको सूट नहीं करती, इंडिविजुअल को सूट करती है। I understand and appreciate simplicity. The author is in strong favor of simplicity. Moral values like simplicity. He is in favor of simplicity, equality, समानता, self control, आत्मसंयम जिसे कहते हैं आप बच्चों, बट नॉट द टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी। शरीर को पीड़ा पहुंचाने के लिए, शरीर को हैरेस, टॉर्चर, शरीर को पीड़ा पहुंचाने के लिए, शरीर को टॉर्चर करने के लिए, हैरेस करने के भी वो पूरी तरह अगेंस्ट है। ही इज अगेंस्ट द टॉर्चरिंग ऑफ द फिजिकल बॉडी। क्लियर? आई बिलीव दैट द माइंड एंड हैबिट्स हैव ऑल्सो टू बी ट्रेन्ड। ये उसका विश्वास है कि दिमाग को, शरीर को हमें प्रशिक्षित करना चाहिए। वी मस्ट ट्रेन आवर बॉडी, वी मस्ट ट्रेन आवर माइंड। हमें अपने दिमाग और अपने शरीर को प्रशिक्षित करना चाहिए। इट वुड बी एब्सर्ड टू एक्सपेक्ट, बच्चों एब्सर्ड बेतुका, सिली। इट वुड बी एब्सर्ड टू एक्सपेक्ट दैट अ पर्सन हु इज गिवन टू मच सेल्फ लव, ये बेतुकी सी बात है। वो व्यक्ति जो खुद को बहुत ज्यादा प्यार करता है कैन एंड्योर
एंड्योर मीन्स टॉलरेट, सहना, बर्दाश्त करना, मच सफरिंग और शो अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल और बिहेव लाइक अ हीरो, कि वो अपने लिए ज्यादा कष्ट बर्दाश्त करे, या बच्चों अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल या असामान्य प्रकार का आत्म संयम दिखाए, और बिहेव लाइक अ हीरो, या वो किसी नायकों की तरह से व्यवहार करे। व्हेन क्राइसिस कम्स, जब मुसीबत आती, वेन एवर डिफिकल्टी कम्स, दैट पर्सन हु लव्स हिम oneself must endure much suffering or show unusual self-control or behave like hero when crisis comes, when actually difficulties strikes at your door. तो बच्चों, to be in good moral condition, अगर moral condition अच्छी है, requires as much training to be in physical health. हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए भी मोरल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अब आगे आते हैं बच्चों। अब देखें, आपने यू हैव रेड द होल पैसेज, और बेटे होल पैसेज जब हमने पढ़े तो हमारे पास दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, द वर्ड वी आर कम्युनिकेटिंग, वो शब्द जो हमें आ रहे हैं, द वर्ड वी आर अंडरस्टैंडिंग, और दूसरे शब्द बेटे वो द वर्ड वी आर टोटली आउट ऑफ आवर नॉलेज। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हमें लेके चलना है, हमें क्यूमुलेटिव, हमें इंटीग्रेटेड एक बच्चों मीनिंग फॉर्म करनी है, बनाना है, अपने दिमाग में ग्राफ्ट करना है। यस, नाउ वी हैव टू टैकल आवर क्वेश्चन। द राइटर, बेटे व्हाई वी हैव रेड दिस? बिकॉज वी हैव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन means we have to answer question number 1 to question number 4. We have to answer 4 questions. So we have read this, and after reading we have actually concluded, we have actually found out a kind of short understanding, a kind of short meaning, lump sum meaning. The writer does not like the praise of poverty. It is, लेखक पॉवर्टी की प्रशंसा को नहीं पसंद करता। इट इज। नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट विच आंसर इज राइट वन। सो बच्चों एक बार फिर से आते हैं। एट फर्स्ट यू आर फाइंडिंग दिस वर्ड पर्सनली, या नाउ personal opinion of all the pupil, opinion of the aesthetics, opinion of the simple pupil. At first, in the very beginning of your passage, unseen passage, you are finding adverb personally, so personal opinion will be the right answer. In the very beginning of your unseen passage, you are finding adjective in the same sentence, personally, so it is according to the personal opinion of the author. So your answer A is right one. Now we should proceed for the second question. To whom the ascetic life may be suitable? Yes, we are again going into your unseen passage. Just watch here. As a social ideal, though it may suit individuals, ascetic sense बेटे किसको शूट कर सकता है? Individuals को. So to whom the ascetic life may be suitable? To the writer, no. To the socially advanced, no. To the individual, the right one. No need to go for the D option. Clear? So C, second ka C is right one answer. Clear? Yes. We should proceed for the next question. What does the author mean by ascetic life in the passage? बेटे earlier I have told you ascetic life, सन्यासियों का जीवन, वैराग्य वाला जीवन जो सबसे कट कर रहे। आइए बच्चों देखते हैं। Now we have been given 4 options A, B, C, D. The first option equally doesn't match. Second option self-control doesn't match. Why? Because it's not producing the same kind of meaning. Thirdly, simplicity, no. Finally, mortification of the body, yes. शरीर का नस्वीकरण करना, शरीर का अलग हो जाना, yes. Ascetic sense of life
का बच्चों इस पैसेज में जो मीनिंग है क्लियरली it has been given in the D option, so mortification of the body is right one. Clear? Now we should proceed for the fourth question. Which of the following words could replace the word absurd as used in the passage? I have told you, I am telling you for your kind information, a little part of Hindi too. थोड़ी हिंदी में बोल रहा हूं, मैं बता दूं बेटे, absurd का मतलब होता है silly, absurd का अर्थ होता है बेतुका, absurd का मतलब होता है meaningless. Now you have opted this your mind, grafted this one. So check this. Reasonable, just, opposite, congruous, no, simple, no, silly. I have earlier told you that the option will be silly and silly option has already been given. Yes. तो बच्चों क्या किया हमने, कॉम्प्रिहेंशन डेवलप कर लिया, हमने कॉम्प्रिहेंशन के आंसर कर लिए. अब आते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. बच्चों एक बात और, बेटे हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है, किसकी स्पेलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है. बच्चों वी शुड वॉच वेरी अटेंटिवली ऑल ऑफ द ऑप्शन. बच्चों सेपरेट, यू नो सेपरेट, SEPERATE. Although I have found this word misspelled word, yet I am going all the option here, all the option here, occur, right, receive, absolutely right, accommodate, absolutely right. So separate, the very first word is misspelled, and you may find here SEPERATE, separate, distinct from other. Clear? Yes. Now here we have to produce synonym. Choose the word almost nearest in meaning to the word given below. बच्चों इस ऑप्शन को कहने का मतलब ये होता है, we will have to produce synonymical meaning, we will have to produce very closer meaning. Yes, jest. I think you must be familiar with this word jest. Jest means enthusiasm, jest means ullas, jest means passion, jest means zeal. Yes, I have clearly told you meaning of that. So बच्चों क्या आपको आते हैं? A पैशन, zeal, क्लियर, जेस्ट, क्लियर. बेटे इसका ऑप्शन ए है. हम चारों को देखते हैं. एपैथी मीन्स हेट्रेड माने घृणा. लेजी मीन्स आलसी. यस. बोर्डम, मोनोटोनस, नीरस, जो इंटरेस्टिंग ना हो. बच्चों among these options you have found A, absolutely right, passion. Jest means zeal, jest means enthusiasm, jest means kind of passion. So A is right answer. We should go for the next. Choose the word almost opposite in meaning to the word given below. बेटे हमारे vocab का टेस्ट होता है, हमारे वो कैब में हमें कितनी मीनिंग आती है उसका टेस्ट होता है. इसलिए ये बात बच्चों अपोजिट वर्ड पावर में आपने पढ़ा है. एंटोनिम हम कहते हैं. एंटोनिम वर्ड किससे बना है बच्चों? एंटे से. ANTE. एंटी मीन्स अपोजिट. सो यस. एम्बेलिश, एट फर्स्ट आपको सोचना पड़ेगा. एम्बेलिश आपको आना चाहिए ना बेटे. एम्बेलिश थोड़ा सा कुछ आप उसके लिए कॉन्सेप्ट बनाइए, कुछ उसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए. तो बच्चों हम कर ये है, एम्बेलिश मीन्स होता है सजाना, एम्बेलिश मीन्स होता है संवारना. एक दूसरा वर्ड दे दें, एम्बेलिश मीन्स होता है डेकोरेट करना.
सजाना, संवारना, डेकोरेट करना, बट वी हैव टू प्रोड्यूस हियर अपोजिट मीनिंग. वी हैव टू प्रोड्यूस हियर, डोंट फॉरगेट, वी हैव टू प्रोड्यूस हियर एंटोनिम. सो सैक्रिफाइस, टोटली डिफरेंट वर्ड. कुर्बान करना, बलिदान करना, गिव अप करना, नहीं बच्चों. डिसफिगर, फिगर, डिसफिगर अर्थात किसी चीज को तोड़ मरोड़ करके बर्बाद कर देना. टू स्पॉइल समथिंग, यू हैव दिस वर्ड गिवन, मीनिंग डेकोरेट करना, सजाना, संवारना. डिसफिगर माने डिस्ट्रॉय कर देना, स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना, र्यून कर देना. Forfeit, indict, entirely different word. Yes, so we have found out the antonym of embellished, and that is disfigure. Decorate, to decorate, and to बच्चों बिगाड़ना, to spoil. Clear? Yes. आते हैं. Choose the correct one word substitute for the following system. बच्चों इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं one word substitution. एक सेंटेंस दिया होता है, एक 2 3 4 वर्ड्स का बच्चों दिया होता है, उसके लिए हम एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करते हैं. अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक बहुत अच्छी तरह से अनुभवी व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑफिसर? नो. ऑफिसर यू नो लिव्स इन हिज ऑफिस, वर्किंग इन हिज ऑफिस, नहीं. सीनियर, जूनियर कंपैरिजन के लिए आता है. अप्रेंटिसशिप आप जानते हैं, दिस इज काइंड ऑफ लर्निंग के लिए आता है. वेटरन, वेटरन मीन्स होता है अ पर्सन हैविंग इमेंस नॉलेज, अ पर्सन हैविंग नॉलेज ऑन बिहाफ ऑफ हिज एज, मैच्योरिटी एज. वेल एक्सपीरियंस पर्सन मीन्स वेटरन. वैसे तो बच्चों हिंदी में वेटरन को कहते हैं अधेड़ व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति. Matured person full of experience is called veteran. Clear? So 8th का बच्चों D absolutely right. Again we are proceeding to the 9th question. A sentence split in 4 parts. एक वाक्य दिया गया, you have been given a sentence. वो सेंटेंस बच्चों 4 हिस्सों में टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है. क्लियर? हैज बीन गिवन, वो बिखरा हुआ सेंटेंस एक ही सेंटेंस है और वो 4 भागों में बिखरा हुआ है. द फर्स्ट पार्ट इज हियर, सेकंड इज हियर, थर्ड इज देन प्रोसीडेड एंड फाइनली फोर्थ. यस, 4 भागों में बटा हुआ है बच्चों, और हमें एक ऐसे सेंटेंस में उसे तब्दील करना है जो मीनिंगफुल हो. कोई भी सेंटेंस व्हेनेवर हम जब उसे अरेंज करते हैं, जंबलिंग में मिले हमें, हम जब उसे अरेंज करते हैं, हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद होता है वी शुड फाइंड अ मीनिंगफुल सेंटेंस. अदरवाइज बच्चों कुछ भी हो सकता है. आइए देखते हैं बच्चों. यस बेटे, किसी भी सेंटेंस में, कभी भी सेंटेंस आप बनाओ, एक चीज आपने देखी होगी कि सेंटेंस का हमें पहले सब्जेक्ट पार्ट ढूंढना होता है. वी हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट पार्ट. फॉर बैकवर्ड क्लासेस कोई पार्ट नहीं. अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस एंड टू रिजर्व मोर सीट इज द ग्लैमर टू ओपन मोर. बच्चों अब आप देखें, अगर मैं अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, अगर हम इस पार्ट को सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो आप जानते हैं सब्जेक्ट पार्ट के बाद कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब रखनी पड़ती है, कोई ना कोई मॉडल ऑक्सिलरी रखनी पड़ती है, कोई ना कोई आप कह सकते हैं मेन वर्ब रखनी पड़ती. अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, यानी बच्चों सेकंड वाला तो सब में है. स्टिल वी आर नॉट श्योर, सब में, सारे ऑप्शन में हम सेकंड वाला लेते हैं. फिर बच्चों देन फर्दर क्या होता है? अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो हमारे देखें किसी पार्ट में ऑक्सिलरी वर्ब है. यस बेटे, 4th पार्ट में ऑक्सिलरी वर्ब है. अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस इज द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेजेस. क्लेमर, दावा, क्लेम करना.
is the claimer to open more colleges. बच्चों now हमारे पास B और C ऑप्शन हो गया. अब we are limited in two option. We have to बच्चों violate the option number A, violate the option number D. Now we may choose between B and C. 2 and 4 हमारा सीरियल सही आ रहा है. अब आते हैं बच्चों, मैंने क्या कहा, a vexed problem facing us is the clamor to open more colleges. अब more colleges, अब बच्चों फॉर बैकवर्ड क्लासेस कर देंगे तो सेंटेंस खत्म हो जाएगा. यस बच्चों क्या है, एंड टू रिजर्व मोर सीट. याद रखो वर्ब और वर्ब का, जब बच्चों वर्ब जुड़ती है सेंटेंस की तो कंजंक्शन के बाद फिर दूसरी वर्ब आती है, एंड टू रिजर्व मोर सीट्स. थर्ड 2 4 3 सी or for backward classes. No बच्चों, now you have found out your clear answer and that is बच्चों C का आंसर clear आंसर है. Your right sentence, fully meaningful sentence is a vexed problem facing us is the claimer of open more colleges and to reserve more seats for backward classes. Clear? Now your answer will be 2 4 3 1. क्लियर बच्चों, हम लोग ऐसे करते हैं. अब आगे आते हैं. चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 14 हमें ये करना है बच्चों. हमें एप्रोप्रिएट आंसर को ढूंढना है और हमें ब्लैंक्स को भरना भी है. कैसे और क्या? लेट्स What's your question? बच्चों जब आपको fill in the blanks भरना है तो आपको वो sentence, you will have to understand, you will have to comprehend that sentence and also the meaning of those options. समझना पड़ेगा, उन options की meaning भी आपको जाननी पड़ेगी. आइए, the authorities seems to be, the authorities seem to be बच्चों seem to be. अब उसके बाद आपको क्या, कोई ना कोई बच्चों एडजेक्टिव आपको ढूंढना पड़ेगा. कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर से जुड़ी हुई कंडीशंस. बच्चों द अथॉरिटीज सीम टू बी लिबरल, उदार, नो. इग्नोरेंट, अनभिज्ञ, अननोन, नो. रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, नो. बच्चों बी इनसेंसिटिव, असंवेदनशील. बच्चों वर्कर के प्रति जो अथॉरिटीज हैं, रिलेटेड अथॉरिटीज हैं, वो क्या दिखती हैं? वो इनसेंसिटिव दिखती हैं, असंवेदनशील दिखती हैं. उन्हें उनकी परेशानियों से कुछ लेना देना नहीं होता. द अथॉरिटीज सीम टू बी इनसेंसिटिव. योर राइट चॉइस इज बी, insensitive. You will fill here insensitive. The authorities seem to be insensitive, correcting the condition of workers. बच्चों B वाला आपका सही आंसर है. We should proceed for the next. He dash for a walk daily in the morning. Very बच्चों you have found here daily. Daily बताता है. This clearly indicates that your sentence is in present indefinite tense. And you know, in present indefinite tense with he, she or it, he, she and it, with first form of verb you often put s or es. Why? Because he, she, it is singular. You will have to put your singular verb there. In order to make singular, you add s or es in that particular verb. So he go, wrong. Shall go, बेटे डेली की बात की गई है, फ्यूचर में नहीं जाना है. विल गो, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं जाना है. ही गोज फॉर वॉक डेली इन द मॉर्निंग. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में es का एडिशन किया. नाउ यू हैव क्लियरली फाउंड द आंसर. नेक्स्ट बेटे, दिस इज अ काइंड ऑफ कोटेशन. यू मस्ट हैव हर्ड इट. ये तो आपने अक्सर सुना होगा.
अक्सर जाना होगा बच्चों, ये एक कोटेशन है। क्या? जो बच्चों खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो हमेशा खुशी देती हैं, हमेशा के लिए खुशी देती हैं। और बच्चों ये एक तरह का आप कह सकते हैं, ये एक कहावत है, एक ऐसा है जो आपने अक्सर सुना है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। और बच्चों याद रखें, यहाँ पर हमें इनडेफिनिट आर्टिकल की ज़रूरत है, क्योंकि थिंग ऑफ ब्यूटी को आपने एक में कर दिया है, और लेकिन वो थिंग ऑफ ब्यूटी कोई सर्टेन नहीं है, कोई डेफिनिट नहीं है। सो यू विल यूज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्लियर? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। खुशी की कोई भी वस्तु, कोई एक वस्तु ऐसी जो हमेशा के लिए खुशी प्रदान करे। सो योर ऑप्शन 12th का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बच्चों यहां पे हमें बात करनी है प्रेपोजिशन की। आपने पढ़ा होगा प्रेपोजिशन है क्या? प्रेपोजिशन वो है बच्चों प्रीपोजिशन, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या करता है, उनकी पोजीशन को निश्चित करता है। तो आए बच्चों, द थंडर वॉज एक्कम्पनीड। याद रखें बच्चों, 99% केसेस में एक्कम्पनीड आने के बाद बच्चों हम बाय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। द थंडर वॉज एक्कम्पनीड बाय अ हैवी रेन। साथ देना, साथ चलना, के साथ जुड़ा होना, के साथ साथ चलना, उसके लिए क्या आता है? एक्कम्पनीड बाय। क्लियर? सो बच्चों योर आंसर सी विल बी राइट वन। क्लियर? अब बच्चों हमारा पार्ट ऑफ स्पीच आता है ना। पार्ट ऑफ स्पीच बेटे, पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा वर्ड क्या है, हमें ये तलाशना होता है। द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट इज। सबसे पहले बेटे आपको पता होना चाहिए डिटेक्ट है क्या। डिटेक्ट इज अ वर्ब। डिटेक्ट बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तलाशना, खोजना, इन सर्च ऑफ। और इस वर्ब को हमें इसका नाउन फॉर्म ढूंढना है। बच्चों डिटेक्टर बिल्कुल अलग चीज है, डिटेंशन बिल्कुल अलग चीज है, डिटेक्टिव बिल्कुल अलग। बच्चों डिटेक्ट से बना डिटेक्शन, और डिटेक्शन क्या है बच्चों? एक नाउन है। हमें नाउन फॉर्म की तलाश थी और वी हैव फाउंड आउट दैट। आगे चलते हैं बच्चों। जब भी पेपर करो तो अपने अंदर एक इजी सेंस डेवलप कर लो, अपने अंदर एक फील गुड का सेंस डेवलप कर लो, अपने अंदर एक तरह का बच्चों कॉन्फिडेंस डेवलप करो। ये क्या करता है कॉन्फिडेंस? आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हो, उसे समझने के लिए बहुत एक अच्छा माहौल देते हैं। आइए, चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। बच्चों हमें जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस को हमें वैसा चेंज करना है जैसी मीनिंग दी गई है। ही इज ग्रेटर देन मी। बच्चों ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। आपने एडजेक्टिव की डिग्रीज पढ़ी होंगी, ये बेटे कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव में ही इज ग्रेटर देन मी, वो मुझसे ज्यादा महान है, वो मुझसे ज्यादा महान है। बच्चों दो ही और मी, ही का कंपैरिजन मी से हो रहा है, वो मुझसे ज्यादा महान है। आइए बढ़ते हैं। यानी आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, मैं उतना ग्रेट नहीं हूं जितना वो है। यानी बच्चों इसका मीनिंग क्या होता है कि आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, मैं उतना ग्रेट नहीं हूं जितना वो है, यानी वो मुझसे ज्यादा बच्चों क्या है? महान है। दिस इज कंपैरेटिव डिग्री। और बच्चों दिस इज दिस इज पॉजिटिव डिग्री, बट इन द सेम टाइम दिस पॉजिटिव डिग्री इज गिवन इन नेगेटिव फॉर्म। सो बच्चों क्या है? सॉरी, ही इज ग्रेटर देन मी का बिल्कुल वही अर्थ है, आइडेंटिकल मीनिंग है, सेम मीनिंग है। आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, मैं उतना महान नहीं जितना वो है। यानी बच्चों इन अदर वे ही इज ग्रेटर देन मी इज एब्सोल्युटली राइट। नाउ आगे पढ़ते हैं बच्चों। चलो
स्पॉट द एरोनियस पार्ट्स, हमें उस जगह की तलाश करनी है जहां गलतियां हैं, इफ एनी, अगर है कोई तो, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में अगर कोई गलती है, अगर कोई फॉल्ट है, तो बच्चों हमें दिस वाज आवर नंबर 15 क्वेश्चन. वी हैव proceed towards your 16th number question. Yeah, clear? Sorry guys. He met with an accident and admitted in the hospital. जब भी कभी whenever you prune any sentence, एक चीज का बहुत ख्याल रखते हो. He met with an accident. He subject, met main verb, with an accident, absolutely right. बच्चों अगर हमें ये पार्ट जोड़ना है, and admitted in the hospital, he, अभी हम लेते हैं, इतने पार्ट को कंसील कर देते हैं, he admitted in the hospital. This was totally wrong. Admitted in the hospital, बेटे admitted in the hospital हमेशा पैसिव वॉइस में जाता है. वो खुद हॉस्पिटल में उसने खुद को एडमिट नहीं किया बच्चों. ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर बेटे ऑक्सिलरी नहीं है और ये पैसिव का नहीं बना है. सो कहाँ बच्चों आपकी एरर, आपके कहाँ पर है, सी पार्ट में आपकी एरर है. एक्चुअली होना क्या चाहिए था, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. सो क्या है, सी पार्ट में हमारे एरर है और हमने स्पॉट किया एरर. अब आए, ही स्टोल अ डॉग, उसने कुत्ता चुराया, एंड सोल्ड द डॉग फॉर ₹50. नो एरर. यू हैव बीन गिवन दिस सेंटेंस. बच्चों इस सेंटेंस में आपको ये सेंटेंस दिया गया है, एक बात ख्याल कर लो, आप नाउन पढ़ते हो, आप प्रोनाउन पढ़ते हो. आपको जब नाउन पढ़ाया जा रहा है उसके बाद प्रोनाउन पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है, प्रो मीन्स होता है सब्स्टिट्यूट. किसी भी सेंटेंस को में उसी नाउन को बार बार रिपीट करते हो तो आपके सेंटेंस में फॉल्ट ऑफ रिपीटेशन आ जाता है, आपके सेंटेंस में एक दोष उत्पन्न हो जाता है. सो यहां पर हमने डॉग लिखा और फिर हम डॉग को फिर रिपीट कर रहे हैं. सो इट इज काइंड ऑफ फॉल्ट ऑफ रिपीटेशन. इन प्लेस ऑफ डॉग हमें यहां वी शुड हैव रिटन हियर इट. डॉग के लिए हमें प्रोनाउन यूज करना था, इट यूज करना था, डॉग नहीं यूज करना था. ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड इट फॉर ₹50. सो बच्चों हमारे बी पार्ट में गलती है, बी पार्ट में एरर है. क्लियर? यस. अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट. ड्यूरिंग योर ऑफलाइन क्लासेस आपने पढ़ा होगा बोथ मिली एज वेल एज मीना. बेटे बोथ ऐसे कंजंक्शन है, बोथ ऐसा कंजंक्शन है जो अपने साथ किसी दूसरे कंजंक्शन को लेके चलता है ना बच्चों. बोथ के साथ हमेशा एक कंजंक्शन आता है एंड. बोथ और एंड, बेटे बोथ के बाद एक नाउन आती है, एंड के बाद एक नाउन आती है. क्लियर? तो जब कभी बोथ आएगा तो एज वेल एज नहीं आएगा, क्या आएगा, एंड आएगा. बोथ मिली एंड मीना आर ब्यूटिफुल. सो बच्चों हमारी गलती कहाँ है, हमारी गलती बी पार्ट में है, क्योंकि एज वेल एज हमारा कंजंक्शन नहीं होगा, उसकी जगह एंड होगा, क्योंकि बोथ के साथ बेटे एंड का यूज होता है, एज वेल एज का यूज नहीं होता. अब आगे आते हैं, चेंज द नरेशन. बच्चों आप जानते हो कि नरेशन को हम लोग रिपोर्टिंग भी कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन. यू हैव बीन गिवन डायरेक्ट नरेशन और आपको डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बनाना है. क्लियर? यस. द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन्स डेली. बेटे आप जानते हो डायरेक्ट नरेशन में आपको एक कॉमा मिलता है. कॉमा आपके रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग पार्ट को बिल्कुल अलग कर देता है.
इन्वर्टेड कॉमा में जो पार्ट आपका बंद होता है, यू नो दैट पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? सो बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन्स डेली। आपको पता है बेटा, इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस में हमेशा आपका सेंटेंस वर्ब से बिगिन होता है। किससे बिगिन होता है? वर्ब से बिगिन होता है। उसकी रिज्यूमिंग वर्ब से होती। बी वर्ब है बेटे रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। तो बच्चों ये इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना है बेटों? अब टीचर बच्चे को क्या करेगा? आस्क नहीं करेगा, टोल्ड नहीं करेगा। टीचर बच्चे को हमेशा एडवाइस करेगा। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ योर रिपोर्टेड स्पीच वी हैव चूज योर वर्ब एडवाइज्ड। बच्चों मी आपका ऑब्जेक्ट है। द टीचर सेड टू, इन प्लेस ऑफ सेड टू यू विल सप्लाई एडवाइस। द टीचर एडवाइज्ड मी। एडवाइस के बाद बेटे टू नहीं लगता अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना हो। क्लियर? रिमूव योर इन्वर्टेड कॉमा, हटा दिया। फिर बच्चों आपने क्या किया? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा ज्यादातर इंपैरेटिव सेंटेंसेस को टू से जोड़े जाते हैं। किससे बेटे? इन्फिनिटिव टू से जोड़े जाते हैं। द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न। बच्चों योर है बेटे पॉजिटिव यू का, और बच्चों हमारे क्या होगा बच्चों? ये मी का पॉजिटिव क्या होगा बच्चों? माई। लर्न योर लेसन, तो लर्न माई लेसन्स डेली। सो आपका बच्चों डी पार्ट जो है बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और हमें डी ऑप्शन के अनुसार ही ये चीज देखनी है। द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन्स डेली। द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन डेली। यस, आगे चलते बच्चों। चेंज द वॉइस। बच्चों आपको वॉइस पढ़ाया गया होगा, आपको एक्टिव वॉइस पढ़ाया गया होगा, आपको पैसिव वॉइस पढ़ाया गया होगा। एक्टिव का मतलब बताया गया होगा बच्चों सब्जेक्ट डोमिनेटिंग सेंटेंस। पैसिव वॉइस का मतलब बताया गया होगा ऑब्जेक्ट डोमिनेटिंग सेंटेंस। यस बच्चों, दिस इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंस, स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंस हैविंग वेरी स्पेशल कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं बच्चों? इट इज टाइम टू बाय बुक्स, इट इज टाइम टू बाय बुक्स एक सेंटेंस है, और बच्चों ये एक्टिव वॉइस में है, आपको इसको पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। ऐसे इट इज टाइम दिया गया। अब बच्चों आपको प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा फॉर, इट इज टाइम फॉर। फिर बच्चों आपको नाउन लेनी पड़ेगी, इट इज टाइम फॉर द बुक्स। फिर उसके बाद बच्चों इन्फिनिटिव टू लगाना पड़ेगा। फिर बच्चों उसके बाद आपको बी लगाना पड़ेगा। फिर इन्फिनिटिव टू के बाद अगर बी लगाया है ऑटोमेटिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट। दिस इज राइट आंसर, इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट। सो सी वाला आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही है। आगे चलते बच्चों। बच्चों सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। बेटे हमें वर्ब के करेक्ट फॉर्म को सेलेक्ट करना है, बिसाइड नहीं, सॉरी ये थोड़ा सा यहां पे बच्चों एस मिसिंग है। बिसाइड इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बगल में, वो नहीं है। यहां पर बच्चों इन एडिशन टू एस होना चाहिए। बिसाइड्स हिज पेरेंट्स। क्लियर? ही, अभी देखो बच्चों, ही डैश ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। हमें ही के लिए क्या लगाना है? हमें ही के लिए ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है, और आप जानते हो बेटे कि ही के लिए ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है, और वो भी बच्चों हमें पास्ट में जाना है। तो पास्ट में सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है बच्चों? वॉज होता है। बिसाइड्स हिज पेरेंट्स ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। सो योर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटे ही वाला सेंटेंस आपको आपका
सिंपल पास्ट का स्टैटिक सेंटेंस है जिसमें आपको कंडीशन देनी है वॉज वर से, आपने वॉज लगाया सिंगुलर, और जो बाद वाला सेंटेंस है वो आपको स्टेट बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। तो बिसाइड्स एस हिज पेरेंट्स ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। बेटे identify the correct preposition. Now here again we have to find out the very correct preposition. I have earlier told you preposition, position और उसके पहले लगाना। किसके पहले? I have told you before noun या pronoun. The thunder was accompanied by a heavy rain. बच्चों अभी मैंने बताया था accompanied by का मतलब होता है साथ साथ चलना, accompanied by का मतलब होता है to follow something। और बच्चों your B answer, B option is absolutely right। आगे चलते हैं। बच्चों choose the misspelled word। गलत स्पेलिंग जिन शब्दों की है उसे हमें चूज करना है। सॉरी टू से हियर इन दिस ऑप्शन बच्चों यहाँ पर हमारे पास कोई मिस स्पेल्ड वर्ड है ही नहीं है। सॉरी टू से डिस्पैरिटी, दिस स्पेलिंग इज एब्सोल्युटली राइट। इल्यूजन, दिस इज ऑल्सो हैविंग राइट स्पेलिंग। इनएविटेबल, यू नो विच कांट बी अवॉइडेड, जो टाला नहीं जा सके, अनअवॉइडेबल, मिडिल, बीच में, इन द मिडेस्ट ऑफ। सो सॉरी, choose the misspelled word. All the words having well polished, garnished spelling, fully correct. No need to do anything here. ठीक, आगे पढ़ते हैं, आगे चलते बेटे। बेटे कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपके लॉजिक को चेक करते हैं, जो आपके कॉन्सेप्शन को चेक करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस मोरल लेवल इतना हाई हो कि आप अगर समथिंग रॉन्ग इज गिवन टू यू, सर्व टू यू, आप फाइंड आउट करो क्या सही है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। Earlier I have told you, I think this question is being repeated here. Dash thing of beauty, things of beauty is a joy forever. Little change here. बेटे if I put here a थिंग्स ऑफ ब्यूटी नहीं होगा और थिंग ऑफ ब्यूटी होगा। सो दिस इज आई थिंक मिस स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे बेटे एस नहीं होना चाहिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक, थिंग होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अ थिंग, अब बच्चों ए आप जानते हो, आपने आर्टिकल पढ़ा है, ए आ के बारे में जानते हो। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं और बच्चों जो दा है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल में आता है। यहाँ पर आपको इंडेफिनेट आर्टिकल की जरूरत है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली राइट। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्दों का जो है एंटोनिम लिखना है। और बच्चों embellish, I have told you this word has been repeated here. Embellish means to decorate, सजाना, संवारना। और बच्चों इसके लिए हमारे पास sacrifice, give up, no, disfigure, बिगाड़ के रखना, spoil कर देना, बर्बाद कर देना। So your B option is absolutely right। आगे चलते हैं। Give one word substitute, a well experienced person। बच्चों I have already told you veteran. Veteran means a matured person. Now here we are proceeding from your 22nd question. An accident which result in death. एक ऐसा एक्सीडेंट जिसकी वजह से मौत हो जाए। बच्चों आपने you must have heard एक शब्द सुना है fatal। fatal का उल्टा बेटा क्या होता है? vital। बच्चों इंजूरियस खतरनाक, नो, डेंजरस खतरनाक, नो, टैरेबल भयानक, नो, फैटल। अभी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फैटल मीन्स बेटा होता है डेथ, डेथ कराने वाला, डेथ करने वाला। बच्चों एक एक्सीडेंट जिसकी वजह से मौत हो जाए ये फैटल होता है, प्राण घातक होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। सो बेटे फैटल इज एब्सोल्युटली राइट क्वेश्चन।
नाउ हम और आगे बढ़ते हैं बच्चों आपके 28th क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। बेटे हमारे पास चॉइस दी गई है, हमारे पास प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद हमें नाउन भरनी है, और नाउन हमें जो भरनी है वो ऐसी भरनी है जो मीनिंगफुल हो। ही हैज परचेज, उसने खरीद लिया है अ बैग ऑफ फ्लोर, फर्श नहीं हो सकती, फ्लोर बेटा फ्लावर, फ्लावर मीन्स आटा, खाते हो ना, रोटियां खाते हो, यस फ्लावर। ही हैज परचेज्ड अ बैग ऑफ फ्लावर। बेटे ये फ्लोर नहीं होगा, ये फ्लावर नहीं होगा, ये फ्लावर नहीं होगा, फ्लोर ये होगा आटे वाला होगा, ब्रेड वाला होगा, चपाती वाला होगा। क्लियर? आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड जेस्ट। बच्चों जेस्ट का जो सिनोनिम है वो हम यहां पे कर लेते हैं बच्चों, प्लेजर, डिस्टेट, फ्लॉप एंड सर्कल्स। बच्चों जो जेस्ट है एक रिपीटेड वर्ड है, लेकिन इसमें यहाँ पे ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हैं, और बच्चों इन चारों ऑप्शन में हम देखते हैं पहले ही में हमें आंसर मिल जाता है, सो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लेजर बच्चों, जेस्ट मीन्स प्लेजर और दिस इज राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कंजंक्शन। हमें कंजंक्शन, बेटे कंजंक्शन कंजुक्शुआ वर्ड से बना हुआ है जो जोड़ने का काम करता है, जो कॉम्बिनेशन का काम करता है। और बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजंक्शन। ही विल नेवर पास, ही विल नेवर पास, हमें कंजंक्शन ढूंढना है। और आप जानते हैं बेटे यहां पर हमारा कंजंक्शन कैसे होगा, हमारा कंजंक्शन ऐसे होगा कि जो कॉन्ट्रास्ट रिलेशन बताए, वॉट एवर, नेवर, वेन एवर नहीं, वेनेवर कंडीशन बताता है, नेवर बेटे नेगेटिव चीजें बताता है, हाउ एवर जो है वो कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। ही विल नेवर पास हाउ एवर हार्ड ही मे ट्राई। इस तरह से बच्चों आपने पेपर सॉल्व किया, और पेपर सॉल्व किया तो कुछ बातें आपके दिमाग में, आपके जहन में आई। क्या बच्चों? सबसे पहले आपको एक कॉम्प्रिहेंशन मिला, एक अनसीन पैसेज मिला। उस पैसेज को आपने अच्छी तरह पढ़ा, उसे आपने अच्छी तरह समझा, टाइम भी बचाते हुए, आपको 20 क्वेश्चन इंग्लिश में करने होंगे, टाइम भी बचाते हुए आपने अच्छी तरह से उसे पढ़ा, अच्छी तरह से समझा, उसके मेन वर्ड्स पर आपने बहुत ध्यान दी। और ध्यान देने के बाद आपको, चूंकि बच्चों whatever you have read you will have to convert that into your answer। आंसर जो क्वेश्चन आपसे आस्क किए गए हैं, पूछे गए हैं, उनका आंसर आपने आंसर दिया, और आंसर में बेटे उन क्वेश्चंस के आपने सारे आंसर दिए। तो बच्चों वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन थी, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद बच्चों में हम लोगों ने ये भी देखा कि हम लोग बेटे डिग्री पर भी गए, डिग्री के भी क्वेश्चन आए थे एडजेक्टिव रिलेटेड। हमने उसकी मीनिंग बदलकर ट्रांसफॉर्मेशन के तहत कंपैरेटिव डिग्री का हमने पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव ले लेते हैं, तो जो कंपैरेटिव होता है उसका सेम मीनिंग आता है, वो हमने किया। फिर बच्चों क्या हुआ, नरेशन। नरेशन में आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना आप पढ़ेंगे। और बच्चों हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की स्ट्रीम देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की स्ट्रीम देखा, रिपोर्टेड स्पीच का हमने मीनिंग समझा, और हमने समझा कि हमारा सेंटेंस किस तरह का है, हमने वो सेंटेंस सॉल्व कर लिया, सारे रूल्स सारे रेगुलेशन को दिमाग में जहन में रखते हुए। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों आपको प्रपोजिशन भी पूछा गया, आपसे कंजंक्शन भी पूछा गया, कंजंक्शन में पेयर कंजंक्शन जो आते हैं वो भी पूछे गए। तो बच्चों ये सारे, उसके बाद आपसे बच्चों एंटोनिम पूछे गए, आपसे सिनोनिम पूछे गए। तो आपका ये सब वो कैप पार्ट है बच्चों। ग्रामर से आपसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूछा गया, ग्रामर से आपको डिग्रियां पूछी गई, ग्रामर से आपको बच्चों नाउन से ये वर्ब से नाउन पूछा गया, ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछा गया। तो ये सारी चीज़ें व्हेनेवर आप ग्रामर को प्रिपेयर करते हो
तो आपके जहन में, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपके सारे पोर्शन अच्छी तरह से तैयार हों, जिससे पेपर को आप बहुत इजी, बहुत लाइट, बहुत माइल्ड एटमॉस्फेयर में करो और नेक्स्ट चीज़ के लिए, नेक्स्ट पेपर के लिए, उसी के जो दूसरे पार्ट होते हैं उसके लिए आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाएं। और फुली प्रिपेयर आप कब होंगे? जब बच्चों आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो इंग्लिश का पार्ट होता है, जो 20 क्वेश्चन का पार्ट होता है, वो आप अच्छी तरह से कर पाएं तो। और वो बेटे तभी डिपेंड करता है जब आप अच्छा अपना वो कैब तैयार करेंगे, वो कैब में वेल इमर्स्ड हो जाएंगे अच्छी तरह से, उसकी प्रैक्टिस कर लें बेटे। फिर उसके बाद बहुत करीब आपके एग्ज़ाम है, मेरी बेस्ट ऑफ लक आपको बच्चों। उसके बाद आप ग्रामर की अच्छी तैयारी करें। ग्रामर की अच्छी तैयारी करें तो रोज आप उसकी प्रैक्टिस भी करते रहें, क्योंकि बेटे कितने भी रूल याद कर लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो कभी भी कोई भी रूल आप उसको पुट नहीं कर सकते, उसे सेंटेंस में डाल नहीं सकते और फिर उसको बच्चों इम्प्लाई नहीं कर सकते। तो आई थिंक दैट इज फ्यूटाइल, दैट इज यूजलेस। तो वो आपको यूजफुल तभी होगा जब आप उसको सही तरह से इस्तेमाल कर पाएं। और बच्चों देखिए, आप इस छोटे से पेपर में, इस 25-30 क्वेश्चंस के पेपर में आपको ग्रामर की ज़्यादातर चीज़ें मिल गई होंगी। आपको नरेशन मिला, आपको वॉइस मिली, आपको बेटे एडजेक्टिव और आपको डिग्रियां मिली, आपको नाउन मिला, सारी चीज़ें आपको मिली, आपको वोकैब भी मिला, समझ रहे हैं? तो बच्चों यहाँ तक कि प्रपोजिशन मिला और बच्चों ईडियम फ्रेजेस में आपको मीनिंग का क्लैरिफिकेशन, यहाँ तक कि आर्टिकल के भी एक आध दो आपको सेंटेंस मिले। तो इस तरह से ये सारे पेपर का आज एक मैंने आइडिया आपको दिया, एक मॉडल दिया। यही पेपर नहीं आएगा, मगर एक मेरा वादा है, एक मेरा विश्वास है अपने प्यारे बच्चों से, पेपर ऐसे ही होगा। थोड़े क्वेश्चन इधर उधर होंगे, रैंडमली इधर उधर डिस्पर्स हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें वही रहेंगी, ग्रामर की भी चीज़ें वही रहेंगी, कॉम्प्रिहेंशन की भी वही रहेंगी। आपको अपना मोराल नहीं डाउन करना है, आपको अपना मोराल, कॉन्फिडेंस हाई रखना है। एंड बच्चों दिस विल बूस्ट अप योर आपका अगर इस तरह से मोराल होगा तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। आपके दूसरे और सेक्शंस को आप करेंगे, आप अपने साइंस पार्ट को करेंगे, आप अपने मैथ पार्ट को और भी अच्छा कर पाएंगे। और बच्चों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।